आज हम इस वीडियो में मूल अधिकार के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके विषय में जानकारी करेंगे। इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक 4 आर्टिकल आते हैं। मूल संविधान में आर्टिकल 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब आर्टिकल 19 में केवल 6 अधिकार ही है। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार और अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने का मत देने का अधिकार देता है। इस पर तभी प्रतिबंध लगेगा जब भारत की एकता, संप्रभुता एवं सुरक्षा खतरे में हो। दूसरा नंबर, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। यह किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार देता है और इसमें तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब भारत की अखंडता एवं सुरक्षा खतरे में हो। तीसरा नंबर, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यह सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। चौथा, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। यह प्रत्येक नागरिक को कहीं भी घूमने का अधिकार देता है, लेकिन कुछ स्थानों पर भारत में घूमने के पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है, जैसे आदिवासी वाले क्षेत्रों में और उत्तर पूर्व के राज्यों में इनर लाइन परमिट होता है। जब कोई भी व्यक्ति उन राज्यों में जाते हैं तो उसे उस राज्य से पहले परमिशन लेना पड़ता है। पांचवा, निवास का अधिकार। यह देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार देता है, लेकिन कुछ एरिया में प्रतिबंध के साथ। छठवां, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। यह सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पैसा कमाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अर्थात आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं की गई है। जैसे पहला, जो पहले कानून था अब नहीं है, उसके अनुसार किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है। दूसरा नंबर, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा नंबर, किसी को अपना गुनाह या अपने खिलाफ सबूत देने को नहीं कहा जाएगा। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जिक्र है। इसे ब्रिटिश परंपरा से ली गई है। इसके अंतर्गत यह जांच करना होता है कि जिस व्यक्ति के आर्टिकल 21 के मूल अधिकार को छीना जा रहा है वह किसी कानून के प्रक्रिया के तहत सही है या नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच नहीं करता है, केवल उसकी प्रक्रिया पर ध्यान देगा। इससे सिद्ध होता है कि सरकार कानून बनाकर आर्टिकल 21 के मूल अधिकारों को छीन सकती है। इसीलिए गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून बनाकर आर्टिकल 21 में दिए गए अधिकार पर रोक लगा सकती है, क्योंकि हमारे संविधान में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से भिन्न है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अमेरिकी न्यायपालिका इस कानून को अपनाती है कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकार छीने जा रहे हैं उसकी प्रक्रिया किसी कानून के अनुसार सही है या नहीं, और वह कानून संविधान के अनुसार न्यायसंगत और तर्कपूर्ण है या नहीं है। इसीलिए 1978 में मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन मामले के निर्णय को बदल दिया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की संकल्पना भारत में लागू हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत प्राण का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी सम्मिलित है। इसमें जीवन के वे सभी आयाम सम्मिलित हैं जिनसे मनुष्य का जीवन सार्थक, संपूर्ण और जीने योग्य बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत निम्न घोषणा की है, जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार,
14 वर्ष की उम्र तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार, निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, विद्युत का अधिकार। आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसको क्या क्या संरक्षण मिलता है, लेकिन अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि गिरफ्तारी से पहले क्या क्या सुरक्षा मिलती है। आर्टिकल 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामलों से संबंधित है और इसमें जब किसी व्यक्ति को साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है तो उसके निम्नलिखित अधिकार होंगे। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कारण को बताना आवश्यक होता है ताकि वह अपने बचाव की तैयारी कर सके और उसे व्यक्ति को अपनी पसंद के विधिवेत्ता से परामर्श और उसके द्वारा बचाव करने का अधिकार है। इसके बाद इस तरह के किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर यानी यात्रा के समय को मिलाकर किसी मजिस्ट्रेट के सामने आवश्यक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब मजिस्ट्रेट यह तय करेगा कि इसके आगे अब यह व्यक्ति कारावास में रहेगा या रिहा कर दिया जाएगा। आर्टिकल 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें इन्हें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें क्या क्या सुरक्षा प्रदान किया गया है। अगर किसी व्यक्ति पर संदेह हो तो उसे 3 महीने के लिए हिरासत में रख सकते हैं। 3 माह से ज्यादा रखने के लिए उनको सलाहकार बोर्ड से राय लेनी पड़ती है। सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को कारण बताना चाहिए, लेकिन यदि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध हो तो कारण को बताना आवश्यक नहीं होता। तीसरे नंबर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, इसका अधिकार भी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।